अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। आज मैं बना रही हूँ चिकन चीज़ पिज़्ज़ा जो कि बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी होगा और बहुत झटपट बन जाएगा। उसके लिए देख लेते हैं हमें किन अज्जा की ज़रूरत है। पिज़्ज़ा डो, इसकी अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि ये मैंने कैसे बनाई है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। ये मैंने नमक, काली मिर्च, चिकन को लगा के हल्का सा ऑयल में शैलो फ्राई कर लिया है। बोनलेस चिकन है ये, तकरीबन हाफ कप। और ये मेरे पास है मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़। ये आप अपने ज़रूरत के मुताबिक डाल सकते हैं, जितनी भी आपको अच्छा टेस्ट लगता है तो आप डाल सकते हैं। ये है ऑरिगेनो पाउडर, और वो मेरे पास पड़ा हुआ है पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस की अगर आप रेसिपी देखना चाहते हैं वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और ये बहुत मज़े का और बहुत अच्छा बना था। आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई करना। अब जी चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बनाते हैं। ये आपने क्या करना है, पिज़्ज़ा की डो हमने प्लेट में लगा दी है। ये मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ तो इस वजह से मैंने बहुत कम इंग्रेडिएंट रखे हैं। आप चाहें तो आप इसमें अपनी मर्जी की सब्जी भी लगा सकते हैं। इसको हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। पिज़्ज़ा सॉस आप अपने टेस्ट के मुताबिक लगा सकते हैं। कितनी ज़्यादा आपको पसंद है उतनी आप लगा सकते हैं। मैं सिर्फ अभी इतनी ही लगाऊंगी, आप चाहें तो इसमें ज़्यादा लगा सकते हैं। ये बहुत झटपट बन जाएगा पिज़्ज़ा सॉस हमने लगा दी है। अब हमने क्या करना है, थोड़ी सी हमने इसके ऊपर चीज़ डाल देनी है। अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी डालेंगे मोज़रेला चीज़। आप चाहें तो खूबसूरती के लिए कॉर्न भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं लगाऊंगी चिकन आपने कहीं कहीं रखना है। अब हमने फिर से इसके ऊपर लगानी है चीज़, सारा इसको कवर कर देना। पिज़्ज़ा तो एक ऐसा आइटम है कि अपनी मर्जी से आप जितना कुछ डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं। इसके बाद आपने ऑरिगेनो लेना है, पाउडर है या हर्ब्स मिलते हैं इसके, जो भी आपको मिलता है आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसे आपने पूरा स्प्रिंकल कर देना। जो एकदम पिज़्ज़े की हमें खुशबू आती है ना, वो इसी की वजह से आती है। अब आप चाहें तो आप इसके कॉर्नर्स को ऐसे छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको हल्का हल्का ऐसे डो को पकड़ के फोल्ड कर सकते हैं। नीचे से थोड़ा सा उठाया और अंदर ऐसे टर्न कर दिया और फिर उसके साथ जोड़ दिया। ये देखिए, ये इसके ऐसे कॉर्नर्स बनते जाएंगे। खूबसूरती के लिए इसके ऊपर मैं थोड़े से कॉर्न डाल देती हूँ, ज़रा से। और इसके कॉर्नर पे आपने हल्का हल्का ऑयल चम्मच से लगा लें। अगर चम्मच नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ये ब्रश भी लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि जिसके कॉर्नर्स जब बन जाएंगे, पक जाएंगे, तो फिर ये ड्राई नहीं लगता। बटर भी लगा सकते हैं और ऑयल भी लगा सकते हैं, ऐसे कॉर्नर्स पे लगा दें। अब हम मैं इसको विदाउट ओवन बनाऊंगी, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको ओवन में बना सकते हैं, लेकिन इसको मैं विदाउट ओवन में बनाऊंगी। मैंने तकरीबन जब मैंने ये बनाना शुरू किया था तो 15 मिनट पहले मैंने कढ़ाई को प्री हीट होने के लिए हल्की आंच पर रख दिया था। वो प्री हीट हो गई है। अब हम इसको पिज़्ज़े को कढ़ाई में शिफ्ट करते हैं। ये देखें, मैंने कढ़ाई ले ली है। अब ये काफ़ी गर्म है, आपने एहतियात से इसको उठाना है। और ये पिज़्ज़ा ट्रे इसके अंदर हमने एहतियात से रख देनी है, देख के कि हाथ नहीं जले। नीचे आपने कोई ना कोई स्टैंड ज़रूर रखना है, इससे क्या होगा कि नीचे से रोटी जलेगी नहीं। अब हम इसको लो आंच पे तकरीबन 15 मिनट के लिए पिज़्ज़े को पकने के लिए रख देते हैं, ताकि इसकी रोटी अच्छे से पक जाए और ऊपर जितनी चीज़ है सारी अच्छे से मेल्ट हो जाए। बाकी तो हर चीज़ पकी हुई है। तो अब हम इसको तकरीबन 15 मिनट के लिए लो आंच पे पकने के लिए पिज़्ज़े को रख देते हैं। ये देखें, चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बनके हमारा रेडी हो गया है। और इसकी डो देखें कितनी सॉफ्ट है। अभी ये बहुत गर्म है इसलिए इसको मैं हाथ नहीं लगा रही। आप जब ये पिज़्ज़ा बना लें
तो तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको आप रेस्ट दें पिज़्ज़े को, फिर आप इसकी कटिंग करें। तो फिर आप मुझे बताना आपको पिज़्ज़ा कैसा लगा है। अगर आपको मेरे खाने की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।